और मैं अपने समाज से बहुत दिनों से समाज सेवा कर रहा हूँ और अभी मैं एक छोटा सा स्कूल चला रहा हूँ और अपना फिजिकल एकेडमी भी है। और सर से तो पहली बार मुलाकात हो रही है। इनका नाम हम सुने थे कि राधा स्वामी फाउंडेशन है, लेकिन ये नहीं जानते थे कि वो अपने इस स्वजाति से हैं। तो आज मुझे बहुत खुशी हुआ कि दीपक सर अपने स्वजाति से हैं और अपने समाज के लिए बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी व्यक्तियों को मैं अपनी तरफ से नमस्कार करता हूँ और विशेष रूप से दीपक सर को नमस्कार करता हूँ। मेरा परिचय, मैं नवीन कुमार फ्रॉम खगड़िया। मेरा नाम टिंकू शर्मा, औरंगाबाद विधानसभा। जी, पीछे दीजिए। मेरा नाम कपिल शर्मा, मधेपुरा जिला और विधानसभा मधेपुरा। जी, धन्यवाद। मेरा नाम भगवान लाल शर्मा, पिपरा विधानसभा से हूँ। किस जिला में है सर? सुपौल डिस्ट्रिक्ट सुपौल में। और मैं अभी भी काम कर रहा हूँ अपने गांव में थोड़ा सा और किशनपुर प्रखंड में थोड़ा काम कर रहा हूँ। जी जी, चलिए धन्यवाद। आइए, मैं जितेंद्र शर्मा जी, सुपौल जिला 41 विधानसभा निर्मल जिला। जी धन्यवाद। इधर दीजिए, इधर दीजिए, इधर दीजिए। मैं कुल बिहारी शर्मा विश्वकर्मा, गया जिला का टिकारी विधानसभा 231 के अंतर्गत से आता हूँ। और हम अपने पूरा ज़िंदगी में यह ठान लिए हैं तन मन धन से कि सभी लोग को जितना भी विश्वकर्मा में बड़ी समाज से आता है उनको एक दिन जगाना है और जगा के रहेंगे। चलिए धन्यवाद। मैं संतोष कुमार शर्मा, लखीसराय विधानसभा क्षेत्र से। जहानाबाद के जिला के तहत हुलासगंज प्रखंड के निवासी हैं। घोसी विधानसभा। घोसी विधानसभा क्षेत्र से आए। चलिए। मैं भोला विश्वकर्मा, जहानाबाद एरकी से हूँ। जहानाबाद एरकी कौन विधानसभा में है? जहानाबाद विधानसभा 339 जहानाबाद में। चलिए। जय विश्वकर्मा। मेरा नाम सत्यनारायण शर्मा है, सुपौल से हूँ, सुपौल विधानसभा 43 से। जी जी। मेरा नाम गंगाराम शर्मा, मैं पिपरा विधानसभा से हूँ और 2001 से 2011 तक मैं पंचायत समिति से भी निर्वाचित रहा हूँ। तब से अभी तक राजनीति करता हूँ और अपने पढ़ाई समाज का भारतीय विश्वकर्मा संघ कोशीगम सुपौल का संगठन भी जवाब चला रहे हैं, जिनका उपाध्यक्ष मैं। इनको दीजिए। जिला सुपौल निर्मली विधानसभा 41 ब्लॉक आगोपुर है। मैं विगत हम लोग ने युवा के कमेटी कैंपेनिंग चलाया था सोशल मीडिया पे, उसका असर पूरा देश में छाया हुआ। खासकर बिहार में इतना जनसंख्या मतलब जागरूक ही नहीं हो रहा है हमारा समाज। हमारे पास यूपी से, झारखंड से, उत्तर प्रदेश इतना फोन आता है कि दीपक सर को बोलिए कि इस राज्य में संगठन तैयार करने के लिए। हम बोले सर के पास ये बात रखूँगा और निश्चित तौर पे यूपी हो, झारखंड हो, बाकी राज्यों में काज करने का काम करूँगा। फिलहाल अभी बिहार राज्य में काम चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी। परिचय दीजिए। मेरा नाम आकाश कुमार शर्मा हुआ, मैं गया जिला विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे राधा स्वामी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सभा में हमारे सभी भाई बंधु, मैं राधा स्वामी संगठन झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार। धन्यवाद। आप सबों को आकर सबों ने जो इतने दूर दूर से आए हैं, खास करके उत्तरी बिहार से ज़्यादा लोग आए हैं, है ना। और उत्तरी बिहार में हम सोच रहे थे कि हमारी पकड़ थोड़ा कमज़ोर है, रियली हम बता रहे हैं। दक्षिणी बिहार में हम स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं, राधा स्वामी के बिहार पे भी। उत्तरी हमको लगता था कम है, लेकिन अब हमको लग रहा है कि उत्तरी अब सबसे आगे निकलना चाहिए, क्योंकि सभी लोग वहीं से आए हुए हैं, उधर से आए हुए हैं। और देखिए होता क्या है, हर व्यक्ति अपने जीवन उपार्जन के लिए कोई ना कोई काम करता है, क्योंकि बिना उसके किए तो उसका घर चलने वाला नहीं ना है। लेकिन जब बात आ जाती है निजता पर कि हम अपने लिए क्या कर रहे हैं, तब तो लोगों को अपने जाति में आना ही पड़ता है।
जैसे हम राधा स्वामी के बैनर के नीचे जब बैठे रहते हैं तो सभी धर्म सभी जातियां एक समान दिखाई देती हैं, लेकिन जब अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत कर रहे हैं, अपने लोगों के लिए कर रहे हैं, तब तो केवल और केवल हम अपने जाति के लिए काम करेंगे। रही बात ऐसा आखिर किए क्यों हम, सभी पार्टियों में हमारे लोग मौजूद हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, या जो भी छोटी मोटी पार्टियां हैं, सभी में हमारे लोग मौजूद हैं। लेकिन जब चुनाव की बात आती है कि हाँ अब चुनाव लड़ना है, तो सब बड़ी बड़ी पार्टियां हाथ खींच लेती हैं, किसी को टिकट उन लोग नहीं देती है। तो उन लोग जो हम लोग का उपयोग करते हैं, सबके मन में बैठा हुआ है कि अच्छा जाएगा कहाँ ही, मतलब और कोई तो उपाय है नहीं कि हमारे पास आएगा। आरजेडी खेमा वो सोचता है, या फिर दो खेमा में बांट देते हैं, इंडिया और एनडीए खेमा, कि अच्छा ये हमारा है और ये हमारा है। लेकिन जब हम लोग जाते हैं कि भाई अगर आप हमको अपना मानते हैं तो हमको भी जगह दीजिए, हम भी आपके साथ बैठ के मन शेयर कर सकें, हम भी आपके साथ बैठ के दो बात कर सकें। उसके बाद किसी का कोई ध्यान नहीं रहता है। दो तीन हमारे कार्यकर्ता हैं जो दूसरी पार्टियों में हैं, जैसे एक तो पिंटू शर्मा जी हैं, वो कांग्रेस से बात कर रहे हैं टिकट के लिए, लेकिन अभी तक हमको लगता है कि उनको टिकट नहीं मिला है। हम स्वयं बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से टिकट के लिए, लेकिन अभी तक बात बन नहीं पा रही है। लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, कहते चुनाव बाद हमको ये दे देंगे, चुनाव बाद हम आपको ये दे देंगे। चुनाव हुआ, काम खत्म, फिर 5 साल बाद मिलिए। 5 साल में उनका मन होगा रखेंगे, उनका मन होगा छोड़ देंगे। ये सब चीज़ देखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना उनसे हम मांगे नहीं, उनको देने पे मजबूर कर दें। तो इस बार हमने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जो हमारे बहुत सारे जो चाहने वाले लोग हैं उन्होंने कहा भी कि आप अब स्पेशल लगता है केवल बढ़ई जाति को ही कीजिएगा क्या। बहुत सारा कमेंट आया है हमारे राधा स्वामी संगठन के जो फेसबुक पेज है उस पर आया हुआ। तो हमने बोला है कि नहीं भाई, ये हमारी जाति है, हम इसलिए तो कुछ करेंगे ना एक्स्ट्रा, नहीं तो क्यों, फिर तो सबके लिए करेंगे। रही बात हमारी योजनाओं का, उस सबको लाभ मिलेगा। 2 चीज़ें हमारी जातियों में बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। पहला है कि आर्थिक रूप से एकदम मतलब उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो खुल के बोल पाए। मन सबका है, लेकिन बोलते हैं कि हम इनके खिलाफ बोलेंगे तो फिर हमको काम वो नहीं देगा, फिर हम काम कहाँ करेंगे। बहुत सारा ये भी आता होगा, जैसे गांव में है, किसी दूसरे को बोल दीजिएगा तो बड़ा से काम मत देना, इसको दूसरा से काम देंगे। तो इससे एक डर है। कुछ लोग तो है दूसरे का जमीन भी खेती करने में उपयोग करते हैं, आप उसके खिलाफ बोलिएगा तो बोलेंगे ठीक है तुम अगला साल से हमारी जमीन छोड़ दो। तो ये चीज़ें लोग सोचते हैं कि जब हम उनसे खिलाफ बात करेंगे तो फिर हमारा परिवार कैसे चलेगा। ये सब देखते हुए हमने क्या प्रयास किया है कि सबसे पहले आर्थिक संतुष्टि मिले उन्हें कि चलो ठीक है तुम नहीं देगा, जाओ हम स्वतंत्र हैं, हम अपना काम कर पाएंगे। तो आर्थिक संतुष्टिकरण के लिए हमने एक उपाय किया है कि अभी से जो भी हम लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए सब लोग कहीं ना कहीं तो काम करते ही होंगे, ऐसा नहीं है इतना दिन से कोई ना कहीं काम कर रहा है। तो अभी आप लोग इस महीने से सभी लोग जो भी व्यक्ति हैं हमारे चुनाव के जो भी हमारे पार्टिसिपेशन रहेगा, जिनका भी जो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, अभी से ही उनकी सैलरी शुरू कर दी जाएगी। ये विश्व में पहली बार हुआ है कि कोई भी अपना पार्टी, अभी तो पार्टी नहीं है हम लोगों की, अगर चुनाव लड़वाता है सैलरी देके। कभी आपने सुना है क्या? ये पहला होगा। और ये भी नहीं सुना होगा कि कोई भी पार्टी है जिसमें प्रेसिडेंट से लेके प्यून से लेके प्रेसिडेंट तक केवल और केवल एक जाति के लोग हैं, नहीं सुना होगा। ये दोनों तीनों चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं। और ये भी नहीं सुने होंगे कि कोई इकलौती पार्टी बिहार के पूरे 243 सीटों से लड़ी है। इतिहास देखिएगा, कोई नहीं। हो सकता है कि इस बार प्रशांत किशोर बाबू इसको इतिहास को मिटाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन 2 कंपटीटर हो जाएगा इस बार। प्रशांत किशोर के साथ साथ इस बार दीपक कुमार भी हो ही जाएगा। तो इस बार हम चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा 243 सीट से लड़ा जाए और 3 इतिहास एक साथ बनाया जाए। इसके अलावा एक और इतिहास बनाने के हम प्लान कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे जो भी उम्मीदवार जाएंगे उनको केवल और केवल अपने घर में जाना है। अपने घर मतलब अपने जातियों में। और जब कोई अपने यहाँ आता है तो ऐसे ही थोड़ी आता है। कोई पुराना कहावत है, हम लोग कहीं जाते हैं तो घर से कुछ मिठाई कुछ ठेकुआ नहीं पता चलता था, उसको क्या बोलते हैं यहाँ की भाषा में, संदेश लेके हम लोग जाते हैं एक दूसरे के यहाँ।
तो जब आप किसी के यहाँ संदेश लेके जाते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मिठाई कौन नहीं खाता है अपने घर में, लेकिन जब कोई बाहरी व्यक्ति आता है आपके यहाँ संदेश लेके तो एक पारिवारिक लगाव, एक आत्मीय लगाव कि भाई ये हमारा अपना आदमी है, ये हमारे यहाँ मिलने आया हुआ है। तो ये लगाव, इस बार हम लोग प्रचार जो कर रहे हैं, हम लोग प्रचार करने का हमारा अलग तरीका है। बाकी जो जो बातें आप लोग को लगे कि इसमें कुछ सुधार करना हो, आप लोग हमारे भाई हैं, आप लोग उसमें बोल सकते हैं कि सर इसमें सुधारिए। हम अपनी सोच बता रहे हैं आप लोगों के सामने। हमने क्या सोचा है कि केवल और केवल हम अपने परिवार के यहाँ जाएं और जब भी उनके यहाँ जाएं खाली हाथ न जाएं और ये ना कहें कि हम आपसे वोट लेने आए हैं। एक ही चीज़ करना है, मिठाई का डिब्बा लेके जाएं, उनके यहाँ जाएं, बच्चे को खिलाएं और बोले कि हम आपके परिवार हैं और आपके यहाँ आए हैं। केवल और केवल अपने लोगों को ये दिखाना है कि अब हमारे लिए भी कोई बात करने वाला जमाने में आ गया है। जब उनको ये महसूस होगा, ये उदाहरण हम लोग पेश करेंगे तो वो लोग अंदर से जगेंगे। और इस बार अगर ये जगने का काम हो गया सर, तो आप मान के चलिए कि लगभग 20 लाख हमारे समाज का वोट है, लगभग 1.45% ना, वो भी हमको लगता है झूठा आंकड़ा है कि इन लोगों को ज़्यादा आंकड़ा बता देंगे तो ताकतवर हो जाएगा। हाँ, तो अगर हम लोग 50% भी वोट लाने में कामयाब हो गए पूरे बिहार का, क्योंकि 243 सीटों में हम लोग कर रहे हैं, तो 50% भी वोट लाने के लिए अगर हम लोग एलिजिबल हो गए तो देखिएगा इस चुनाव के बाद इस बार हो सकता है कि हम लोग कोई न जीते, फैक्ट, लेकिन दिल तो सबका जीत ही लेंगे, अपने लोगों का दिल जीत लेंगे कि नहीं कोई ना कोई तो हमारे लिए खड़ा हुआ। इसके अलावा 2-3 चीज़ें हम और करना चाह रहे हैं। जैसे कि आप लोग जाइएगा एडवर्टीजमेंट करने के लिए, तो सामान्य एडवर्टीजमेंट नहीं होगा, ये एक सदस्यता अभियान चलेगा हम लोगों का। और जैसे ही उनका सदस्यता अभियान में पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे पहले हम प्रयास करेंगे कि इस साल 2025 खत्म होते होते जो भी हमारे भाई गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उनको गरीबी रेखा से ऊपर निकाला जाए। जो गरीबी रेखा का मापदंड है कि आप हर महीने इतना रुपया कमाएंगे तो आप गरीबी रेखा से नीचे हैं, इससे ऊपर कमाएंगे तभी आप गरीबी रेखा से ऊपर हैं। तो अगर हम लोग ये इतिहास दिखा दिए कि जितने लोगों का नाम लिखा गया है हमारे सदस्य बने हैं सारे ऑनलाइन हो जाएंगे खटाखट। आज 500 सदस्य बने, 500 ऑनलाइन, 1000 बने, हजारों ऑनलाइन। और ये हम लोग दिखाएंगे 2025 में कि अब आप जाके इनको देखिए, जो हमारे लोग हैं ऑल आर एबव, मतलब सभी लोग गरीबी रेखा के मापदंड से ऊपर आ चुके हैं। और ये उदाहरण हम लोग पेश करेंगे पूरे भारत में कि अगर आप लोगों ने साथ दिया तो भारत में कोई भी बड़ा समाज गरीबी रेखा से नीचे नहीं पाया जाएगा। ये हम लोग करके दिखाना चाह रहे हैं। तब जाके दूसरी जातियां भी सोचेंगे कि अरे इसी को दे दो ना। कभी कभी नहीं होता है कि चलिए कि ये आगे जा रहे हैं अपने लोग को लेके, तो सबको सपना होता है कि हो सकता है कि इसके पीछे हम लग जाएंगे तो हम लोग खींच लेगा, नहीं खींचेगा। तो सबसे पहले हम लोग जिसके हम लोग वंशज हैं, हम लोग 5 भागों में बटे हुए हैं, जो मुकुल नदी पांचों की चर्चा करते रहते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बढ़ई जाति को समाहित करेंगे पूरा। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग अपन गोतिया में जाएंगे, उसके बाद गांव में जाएंगे, पहले गोतिया में जाएंगे। गोतिया कौन है? वही 4 लोग गोतिया हैं हमारे। हाँ, तो फिर गोतिया में धीरे धीरे करते बढ़ते हुए फिर हम लोग पूरे गांव में हम लोग घुस जाएंगे। और इस बार एक उदाहरण मैं बता दूं, अभी मुकेश सहनी का नाम आप लोग सब लोग सुनते होंगे। मुकेश सहनी क्या है? वो केवल सनब मलाह करके मलाहों का एक समूह बना के और 30-40 सीट का दावा करता है। अमितता भी है उसको, पिछला बार एनडीए भी दिया था लगता है 10-15 सीट, इस बार तो 60 सीट का दावा कर रहा है वो। हाँ, तो बात की बात है, लेकिन दावा कितना है और डर भी रहे लोग उससे। तो ये डर कब दिखेगा? अब मात्र जानते हैं कितना वोट लाया था? 6,39,000, मात्र 6,39,000 वोट ला के वो इतना बड़ा दावा करता है। तो इस बार मैं बता दूं कि 243 सीट पे अगर हम लोग उतरते हैं, जिसमें हर सीट पे अगर हम लोग 3,000 से लेके 5,000 भी वोट ले आएंगे ना, तो उसका क्रॉस हम लोग उससे ज़्यादा हम लोग वोट लाने वाले होंगे और चौथे नंबर की पार्टी हम लोग बन जाएंगे। चौथे नंबर की पार्टी तो कोई भी आदमी चाहेगा ना, एनडीए चाहे या इंडिया चाहे कि नहीं, इस पार्टी को अपने मिला लिया जाए और उस समय इन लोग को टिकट दिया जाए। रही बात, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि मतलब दीपक सर अपने आप को मतलब नहीं है नेता बनाना चाह रहे हैं। ये मैं बार बार बता देता हूँ, आज नहीं हमेशा,
राधा स्वामी संगठन से हम उस जगह पे हैं कि हमारे बराबरी में, धन में, बल में यहाँ के मुख्यमंत्री भी कम हो जाएंगे। खाली उनका पद खाली मुख्यमंत्री का खत्म हो जाए ना, तो उनसे ज़्यादा पावरफुल अभी हम हैं। तो ये चाहत नहीं है, हमारी भी चाहत है। कोई भी गाय अगर चरती है तो अपना पेट भरने के लिए, दूध देने के लिए नहीं। तो हमारी भी एक ख्वाहिश है, हम उस सपने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि पैसा है ही, सब चीज़ है ही, तो आखिर क्यों इतना लोग मेहनत करें। हमारा भी एक सपना है भारत के सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति बनने का। तो जिस तरीके से अभी हम लोग विधानसभा के उम्मीदवार होंगे तो अपना वोटर कर रहे हैं ना हम लोगों से जाके। हमारा वोटर कौन है? हमारा वोटर सांसद और विधायक है। तो अगर मैं सांसद और विधायक नहीं बनाऊंगा तो फिर हमको वोट कौन देगा? तो हम अपना वोटर बना रहे हैं, ये हमारा स्वार्थ है। और इसके लिए अपने लोग अगर वोटर होंगे तो और मजा आएगा, नहीं आएगा कि चलो भाई तो हमारा परिवार है। कैसे हम लोग अभी कहते हैं कि नहीं ज्ञानी जैल सिंह हमारे परिवार के हैं, तो एक अपने आप में इज्जत तो मिलता है कि भाई हमारा आदमी भी राष्ट्रपति था। और हमने तो एक रूट मैप तैयार किया है। रूट मैप के हिसाब से 2029 में जिसको हमारा समाज चाहेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। नोट कर लीजिएगा आप लोग, सब लोग। हमारा समाज जिसके साथ है वही प्रधानमंत्री बनेगा, अन्यथा दूसरा आदमी प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे उसको। क्योंकि अभी तो बिहार शुरुआत है ना, पूरा भारत तो अभी मतलब अभी तो झांकी है, पूरा फिल्म तो बाकी है। तो इसी तरीके का हम लोग प्रयास करेंगे और दिखाएंगे सबको। और आप लोग जो भी आदमी यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो परिवार चलाने का टेंशन आप दीपक शर्मा पे छोड़ दीजिए कि आपके परिवार को आर्थिक रूप से जो जरूरत होता है ना, पूरा करने के लिए आप दीपक शर्मा पे छोड़ दीजिए। और पूरा भारत में हम लोग छितरा जाएंगे, 2-2, 5-5 लोग का करके, 5 गो ये राज्य, 5 गो वो राज्य, 5 गो अलग अलग राज्यों में 203 लोग तो है ना क्या? और 203 लोग के साथ साथ अभी जो हम लोग हमारा चुनावी प्रस्ताव है, हर आदमी के साथ साथ 40-40 लोग हम दे रहे हैं। 40 × 200 8,000 लोग हैं। कितने हैं? 8,000 लोग चाहेंगे हम लोग। 4,000 विधानसभा क्षेत्र है, 43 सब कुछ विधानसभा क्षेत्र है। 2-2 टीम भेज के 15 दिनों के अंदर में भारत के सभी विधानसभा में अपना यूनिटी तैयार कर सकते हैं। इतना ताकत है हम लोगों में, नहीं कर सकते हैं? सारा खर्चा दे देंगे, एक बार झंडा निकलेगा यहाँ से कि जाइए विश्वकर्मा जी का झंडा जाके गाड़ दीजिए। और हम ही लोग ऐसे मतलब आते हैं कि हम लोग का जो हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे जो गुरु हैं या हम लोग जिनके वंशज हैं, उनकी पूजा हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सब कोई करता है, नहीं करता है? देखिएगा हनुमान जी का पूजा मुसलमान नहीं करेगा, लेकिन गाड़ी तो चलाता है ना भाई। विश्वकर्मा जी का पूजा करता ही करता है। तो हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी बहुत है आगे चल के। केवल हम लोग वो हनुमान हैं जो अपनी शक्ति को भूल चुके हैं। शक्ति को जगाना होगा और शुरुआत हमने किया है। और हमने 200 लोगों के साथ ये कर देंगे, सब लोग जाके एक ही साथ। जैसे ही ये चुनाव खत्म होगा उसके बाद हम लोग एक रैली करेंगे, यहाँ पे पटना में रैली करेंगे और 8,000 लोग रहेंगे। ऑल आर पेड मेंबर्स, सबको सैलरी हम देंगे। बोलेंगे परिवार आप हम पे छोड़िए और आप समाज को एकजुट करने जाइए। पूरे भारत में अगर एक साथ हो गया ना सब लोग, तो क्या समझते हैं सर? दोनों पार्टियां मतलब बड़ी बड़ी दल, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, डर के हम लोग के पास आएगी कि कौन है भाई जिसने इतना शुरुआत कर दिया कि अब जंगल का आग पकड़ दिया, रुकने वाला ये नहीं है। एक ही चीज रोक सकता है, आप हमारे साथ आ जाइए और हमको अपने साथ आप ले लीजिए, नहीं तो आप अलग हम अलग। ये हमारा प्रस्ताव है। बाकी इसमें क्या आप लोग का क्या सुझाव है? सही है कि मतलब उसमें कुछ करना है? तो हमने तो ठान लिया है। 1-2 क्वेश्चन है हमारे। जी जी जी, माइक दीजिए इनको, बोलिए। जो आपकी तरफ से प्रस्ताव आए हैं जो सैलरी बेस्ड पे, जी जी, तो राजनीति में बहुत सारी कानूनी पेच होते हैं। हाँ हाँ, ये हमें समझ में नहीं आया जो आप हाँ, इसमें हम बता देते। एक मिनट, अभी जो आप लोगों को सैलरी पे हम रखेंगे, तो हम लोग सब लोग जान रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में है, लेकिन आप लोग को राधा स्वामी ग्रुप ऑफ कंपनी में एक एम्प्लॉय बनाएंगे, एम्प्लॉय की आईडी देंगे, तभी सैलरी लीगल हो सकता है। तो वो उसका लीगल का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं।
ये पहली क्वेश्चन है कि हम फर्स्ट टाइम आपसे मिले। जी 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 दूसरी बात यह है जो राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं जी तो राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए जो हमारा स्कोप है पूरे भारत में या पूरे बिहार में, पहले हम 245 सीट जो बोल रहे हैं पूरे बिहार में हम करेंगे, जी उसकी गणना हम लोग अच्छी तरह से कर लें, क्योंकि बिहार में जो राजनीति होती है आर्थिक रूपेण और जाति आधारित राजनीति होती है। जी जी जाति आधारित होने के कारण भी हम लोग वंचित हैं, जाति के आधारित होने के कारण ही वंचित है और इसी के कारण हम लोग संगठित भी हुए हैं। जी तो इसमें हमारी अगर सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं 243 जीतना चाहते हैं, दूसरा जितना सीट है, तो इसमें फर्स्ट टाइम जो आपका अटेम्प्ट है सिर्फ वोट काटने का। जीतने की अगर परिकल्पना हम लोग करते हैं तो ये सैलरी बेस्ड या इस पे हम लोग विजय नहीं, हाँ हमें शंका आ रही है नहीं क्योंकि संख्या लोग करते हैं, जीत कोई नहीं पाएगा, दिल जीतना है इस बार। सर हम आपसे एक और करें जी तो हमारी क्या पहले स्कोप है, हम अपनी जाति की संख्या सरकार के आप में दें। जो आप अगर हमें नहीं देते हैं अपने जगह पे स्थान तो हम स्वयं अपना वोट अपने पास कलेक्ट कर रहे हैं, नहीं हमें स्थान दीजिए तब हम आपको वोट। जी 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 ये हमारी सरकार से एक तरह से लड़ाई हुई, ये संवैधानिक लड़ाई हुई, लोकतंत्र की लड़ाई हुई, ये तक तो हम समझे। इसके आगे की अगर रणनीति है तो हम लोग को मिलजुल करके, जिस तरह से आरएसएस की संगठन चलाती है, जिस तरह से और बहुत सा भीम आर्मी चलाती है, बहुत सारे संगठन हैं, तो वो संगठन की तर्ज पे अगर आप करते हैं राष्ट्र सर्वोपरि हो करके, क्योंकि सारा मौलिक सारा संविधान सारा कुछ जो भी राजनीति है वो लोकतंत्र के अधीन होने में बेटर हमारी भी भलाई है और राष्ट्र का भी भलाई है और मानवता का भी भलाई है। तो हमारा कुछ उद्देश्य ऐसा भी होना चाहिए। हमारी समझ से हम आपसे बहुत हर चीज़ में छोटे होंगे, मगर सर आपके भाई बनने के कारण, हम आपसे जुड़ने के कारण और आपको ऊंचाई पर ले जाने के लिए मैं अपना ज्ञान आपसे शेयर कर रहा हूँ। इसको आप अपने उसमें शामिल करें, जो इसको कानूनी तौर पे भी दरकिनार देखा जाए, नहीं तो ऐसे बनाने के बाद हम लोग को बहुत सारी बाधाएं आएंगी। ठीक है, हम लोग अभी जो कर रहे हैं काम, सबसे पहले तो हम लोग जिस बैनर के नीचे काम कर रहे हैं, फिलहाल अभी हम लोग के पास कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ठीक है। बाकी मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, लेकिन हम नहीं चाह रहे हैं कि वो पार्टी हम आप पे थोप दे। सब कहेंगे ना कि बुलाए हैं किस काम के लिए, थोप दिए हम पे। तो हम जो पार्टी का निर्माण करेंगे, जो भी पार्टी है वो हम ही लोग उसमें रहेंगे। 104 लोगों की आवश्यकता होती है, तो 104 लोग हम ही लोग उसमें रहेंगे। और उसमें ये नहीं होगा कि दीपक शर्मा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पे जिनको इच्छा है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की, उनकी मतदान होगी, राष्ट्रपति वाला मतदान जैसा। एकल संगठन मतलब कि हम इनको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, इसको थोड़ा सा कम पसंद करते हैं। मतलब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, राष्ट्रपति दोनों लोग वोट देते हैं, इनको हम इतना पसंद करते हैं, इतना पसंद करते हैं। उस तरीके से हम लोग का भी चुनाव होगा। और ये चुनाव हर 6-6 महीना पे हम लोग कराएंगे कि जिनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग बना रहे हैं वो उस काम को कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। नहीं अच्छा रहेगा ये। और उसमें ये नहीं रहेगा कि हाँ दीपक शर्मा बोले कि मैं ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मेरा ही संगठन है, वैसा नहीं। जब हम लोग एक एक फूल मिल के जब माला बने हैं, तो माला को भगवान पे पहनाएगा कौन? एक हाथ थोड़ी पहना पाएगा, सब लोग हाथ जोड़ेंगे और उस माला को पहनाया जाएगा। और जिनको वो माला पहनाएंगे उनको वैसा काम करना होगा। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो आप हमारे नाक हैं, मतलब जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो नाक है ना हमारे संगठन के। उनकी बातें, उनका व्यवहार, उनका सारा चीज देखता है कि जब इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ही ऐसा है तो संगठन कैसा होगा। क्या अब रही बात, कोई भी अपने माँ के पेट से तो सीख के आता नहीं है, जो भी सीखता है धरती पे ही सीखता है। तो अगर जज्बा होगा उसमें तो यहाँ उम्र भी मायने नहीं रखती है और पैसा भी मायने नहीं रखता है। जब हम परिवार हो गए हैं तो उम्र क्या, सब लोग अपना अपना दे देंगे ना, थोड़ा थोड़ा दिमाग। तो 100 साल जीने से अच्छा है कि 100 साल 50 साल जीने वाले हजारों लोगों से हम लोग सीख ले लें, हजारों साल का हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ें उनको मिलनी चाहिए। और रही बात पैसा की, तो पैसा क्या, अब तो यहाँ 203 लोग हो गए और पूरा राधा स्वामी ग्रुप ऑफ कंपनी अब आपकी ही है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके साथ है तो टेंशन नहीं है। अभी हम लोग का जो टर्नओवर चल रहा है, हमारी 9 कंपनियां हैं
और एक हमारा राधा स्वामी संगठन है, 9 मिला के 2000 करोड़ का टर्नओवर है, सरकार के सामने रखा हुआ है। तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है और हम बहुत लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। रही बात आपको ये बुरा ना लगे कि सर अपने कंपनी में हम लोग को जबरदस्ती ठोक दिए, आप सबसे पहले परखिएगा, जो भी जिनकी इच्छा होगी सबसे पहले परखना है। अगर आपको लगता है कि नहीं राधा स्वामी संगठन की जो कंपनियां हैं हमारे लिए हैं, हम यहाँ काम करके अच्छा मतलब हमारा भविष्य बन सकता है, तभी आप हमारे यहाँ आइएगा, अन्यथा दबाव किसी पे नहीं दिया जाएगा। हमारे यहाँ जो सैलरी है, जो लोग आए हुए हैं, हमारे यहाँ जो सैलरी देने की प्रक्रिया है, हम लोग का जो बेसिक सैलरी है वो 12,000 रुपये से शुरू होता है। 10,000 रुपये हमारा ये है और 2,000 रुपये हमारा ट्रेवलिंग अलाउंस के रूप में हम लोग देते हैं। और मैक्सिमम सैलरी 11.5 करोड़ का पैकेज है हमारे यहाँ। हम अपने CEO को 11.5 करोड़ सालाना तक देते हैं। तो वहाँ भी ऐसा नहीं है, आप भी हमारे यहाँ काम करके आ सकते हैं वहाँ तक। हमारा कोई भी जो प्रखंड में काम करता है ब्लॉक में, किसी का सैलरी 50,000 से कम नहीं है। कभी मिलिएगा राधा स्वामी संगठन वालों से। और मिनिमम 12,000 से लेके 11.5 करोड़ तक का पैकेज हम लोग देते हैं। तो यहाँ कमी नहीं है, जो कि अलग अलग प्रकार का है। यहाँ पॉलिटिकल पार्टी भी अब आ जाएगी, सामाजिक संगठन भी है और अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग कंपनियां भी हैं हमारी। हम तो ये भी चाह रहे हैं कि जो भी लोग चुनाव लड़ेंगे तो एक विश्वकर्मा नगर भी बनाया जाए। अभी हम राधा स्वामी नगर बना रहे हैं बेटा के पास। तो नहीं होता है गांव में आए तो दिखे वहाँ पे कि हाँ ये एरिया जो है केवल और केवल विश्वकर्मा की है, सब लोग रहे उसमें। और हम उसमें आप लोगों को एक उपहार देना चाहते हैं। जो भी लोग उसमें हमारे रहेंगे, पटना में सभी को घर देंगे और 1 रुपया किसी से नहीं लेंगे, फ्री में सभी लोग को देंगे। उस समय एक साथ जब निकलेंगे तो उसका एक अलग मजा आएगा। इमेजिन कीजिए जब ऐसा होगा। तो अब यहाँ अच्छी स्कूल देंगे, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा चीज़ है ना जो आपको बड़े बड़े पदों पे पहुँचा सकता है। और हम लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और ये प्रयास कर रहे हैं कि हर प्रखंड में, मतलब हर प्रखंड कार्यालय में